के जो ईपीएस 95 के पेंशनर हैं, उनका उम्र करीब 60 साल 70 साल कहियो तो ऐसे हैं जो मतलब प्रोटेस्ट करते करते अपनी मांगों को पूरा कराते कराते वो पृथ्वी को छोड़ चुके हैं। हेमा मालिनी जी जरा ध्यान से सुनिएगा, ये लोग जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं, इनको पैसा दे दीजिए वरना 2024 से पहले आपकी तख्ता पलट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि गांव-गांव जाकर हर एक किसी को ये पता चले कि ईपीएस 95 क्या है। 1995 से जो लेकर के जो पैसे कटे हैं क्यों नहीं मिल रहा था कि। और मैं अमित शाह जी को भी कहना चाहता हूं, जो तमाम आप जो बातें करते हो ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद ले लीजिए 2024 चुनाव से पहले, वरना आपकी कुर्सी कहां जाएगी ये आपको भी नहीं पता है। ये और सहारा इंडिया और ईपीएस 95 में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों में लोगों ने, जो जनता है, उन्होंने पैसे गंवाए हैं। और जो पोर्टल लॉन्च हुआ है 10,000 के नाम पे, कितने लोगों को मिला। मैं कहना चाहता हूँ, जब वोट मांगने आते हैं तो मोदी आते हैं क्या वोट मांगने? जब वोट मांगने आते हैं तो राहुल गांधी आपके दरवाजे पे खटखटाते हैं क्या कि हमें वोट दे दो, हम आपकी सारी मांगे पूरा कर देंगे? कि जो विधायक होंगे, जो सांसद होंगे, दोबारा आपके दरवाजे पे आएंगे वोट मांगने। और स्वागत कैसे करना है ये आपको भली भांति पता है कि मेरे परिवार से 44 जनों ने मुझे वोट दिया और उनको वोट सिर्फ 4 मिला। अब इसका जवाब आप ही बताइए ना। सहारा का पैसा सुब्रत राव नहीं दिए, वो चले गए, तो अमित शाह पैसे क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा मामला ये है ना, आखिर तमाम पैसे गए कहाँ? इतना भारी रकम में जो पैसा था, ये पैसा गया कहाँ? ये गोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया हो गए हैं, ये सिर्फ पेड वीडियो चलाते हैं। और ये पेंशनर कहाँ से पैसे देंगे खबर चलाने के लिए? देखिए, महंगाई रुके, शिक्षा पे बात हो, विकास पे बात हो, रोजगार पे बात हो, एक मुद्दा है। इस पैसे को लेने के लिए आपके बेटे को, आपके बहू को, आपकी पत्नी को भी इसी तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि अभी जंतर मंतर पे किस तरीके से पुलिस बल दिखाया गया, एक बुजुर्ग के साथ किस तरीके से बदतमीजी की गई। ईपीएस 95 जो कि 1995 का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों ने अपना भत्ता कटवाया था कि आगे चल के हमें एक हायर पेंशन मिलेगा। लेकिन सोचिए कितनी महंगाई के जमाना में आज भी जो ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं, उनको भत्ता के नाम पर मिलता है 750 रुपया। और सबसे ज़्यादा जिसको भत्ता मिल रहा है वो है 1250 रुपया। और लगातार ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं, वो कभी दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी दिल्ली के जो जंतर मंतर इलाका है, जहां पॉलिटिकल अड्डा कहा जाता है, जो जहां से संसद तक आवाज़ जाती है, वो वहां प्रदर्शन करते हैं। इसके बावजूद भी जो है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। हेमा मालिनी और अशोक रावत में बैठक भी हुई है, उसके बाद क्या हुआ है? देखिए, हेमा मालिनी और अशोक रावत जी में जो बैठक हुई थी, वो लगातार कई बार भी पहले भी बैठक हो चुकी है। इस बार भी बैठक में उनको आश्वासन दिया गया है कि ईपीएस 95 का जो मांगे है, जो 7500 डीए प्लस और जो इलाज के लिए जो पैसा देना है वो मिलेगा। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है ना कि ये पिछले 7 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने के बाद इनको सिर्फ मिलता है आश्वासन। हेमा मालिनी जो भाजपा की गोद में बैठी हुई हैं, उनको मैं एक शब्द कह देना चाहता हूं, हेमा मालिनी जी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो वोट लेकर जो जनता है, ये जो बुजुर्ग है, इनका वोट लेकर जो आप संसद में बैठ के वो जो बनी बनाई जो रेवड़ी आप खा रहे हैं ना, 2024 चुनाव के पहले इनकी मांगों को आप पूरी कर दीजिए। नहीं तो वो जनता है जो आपको वोट देकर जो सत्ता पे बैठा ही है, आपको गिरा के भी फेंक देगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बुजुर्ग है, इनका आशीर्वाद आप 2024 चुनाव से पहले ले लीजिए, नहीं तो इसका जो सबसे बड़ा खमियाजा है महज लोकसभा चुनाव में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब उनको आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए, जिस प्रकार से बार-बार आश्वासन मिल रहा है? देखिए, आश्वासन मिल रहा है और लोग जो हैं कि भरोसा कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये कहना चाहूँगा कि ईपीएस 95 एक ऐसा मुद्दा है सिर्फ जो इनसे पीड़ित है उनको पता है, जो जंतर मंतर या जो पॉलिटिकल न्यूज़ जो रखते हैं उनको पता है। मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बने, घर घर जाकर के जो ईपीएस 95 के पेंशनर हैं, उनका उम्र करीब 60 साल 70 साल कहियो तो ऐसे हैं जो मतलब प्रोटेस्ट करते करते अपनी मांगों को पूरा कराते कराते वो पृथ्वी को छोड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि गांव-गांव जाकर हर एक किसी को ये पता चले कि ईपीएस 95 क्या है। 1995 से जो लेकर के जो पैसे कटे हैं क्यों नहीं मिल रहा था, कि हर एक लोगों को ये पता चले। और ये सिर्फ ईपीएस 95 की बात नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जंतर मंतर पे अभी सहारा इंडिया को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। और सहारा इंडिया और ईपीएस 95 में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों में लोगों ने, जो जनता है, उन्होंने पैसे गंवाए हैं और उनको रेवेन्यू में कुछ नहीं मिला। और जो फंड में वापस आना था उनके नाम पर 0 है। आज सुब्रत राव नहीं है, तो अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि इनका पैसा कौन मिलेगा। अमित शाह कहते हैं कि एक पोर्टल लॉन्च किया हूँ, पैसा मिल जाएगा आपको। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कम से कम 70-80 करोड़ जो ऐसे लोग हैं पूरे इंडिया में, जिन्होंने सहारा इंडिया और तमाम जो ऐसी चिट फंड कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाया और क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और जो पोर्टल लॉन्च हुआ है
10,000 के नाम पे कितने लोगों को मिला। मैं यही कहना चाहता हूँ PS 95 के जो पेंशनर और तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो युवा है, इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कीजिए, चाहे अलग अलग जो भी मुद्दा जिसमें जो पीड़ित हैं, ताकि उनको न्याय मिल सके। घर घर जाके बताएं कि PS 95 क्या था, इनके साथ क्या हुआ, और आसपास के लोगों में ये चर्चा करें। चुनाव नज़दीक आ रहा है, बहुत बड़ा असर हो सकता है। अगर आप लोग चुनाव के समय में ही अपनी मांगों को पूरी करना नहीं चाहते हैं तो कैसे होगा। मैं चाहता हूं कि हर जगह जाएं और PS 95, सहारा इंडिया और तमाम जो ऐसी जो धोखाधड़ी जनता के साथ हुआ है, आगे वो ना हो। 2024 एक मौका है जिसका जलवा आप दिखाएंगे। और जो सांसद और विधायक हैं लोग, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी पेंशन है, जो लगातार जो मोदी और राहुल को सीधे ये टारगेट कर देना चाहते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब वोट मांगने आते हैं तो मोदी आते हैं क्या वोट मांगने? जब वोट मांगने आते हैं तो राहुल गांधी आपके दरवाजे पे खटखटाते हैं क्या कि हमें वोट दे दो, हम आपकी सारी मांगे पूरा कर देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको वोट मांगने वो विधायक ही आते हैं, वो सांसद ही आते हैं। चुनाव नज़दीक है, जाहिर सी बात है कि जो विधायक होंगे, जो सांसद होंगे, दोबारा आपके दरवाजे पे आएंगे वोट मांगने। और स्वागत कैसे करना है ये आपको भली भांति पता है कि जो पेंशनर के जो पैसा फंसा हुआ, आज के ज़माना में जो 750 रुपये मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिलता है उतने में, तो आप कैसे स्वागत करते हैं? सहारा इंडिया में जिनका पैसा फंसा हुआ, आप कैसे स्वागत करिएगा उनका? वोट मांगने तो जरूर ही आएंगे। जब 75 लाख इनकी संख्या है, हम आपकी ही बात वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी, क्यों हाँ ऐसा देखिए, बोल रहा है? इतनी बड़ी इनकी जनसंख्या, इसके बावजूद भी जो है कि मोदी सरकार आखिर बात क्यों नहीं सुन रही है? बड़े बड़े राज्यों में इनके सरकार क्यों बन जा रहे हैं? आपको भी पता है कि जिस तरीके से विदेश में EVM का मामला चल रहा है कि वोट आप कहीं और दबाइए, बटन नहीं वही दबेगा। आप रिसेंटली में आपने एक चीज़ देखा होगा ना कि एक विधायक थे, और एक जो विधायक थे उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से 44 जनों ने मुझे वोट दिया और उनको वोट सिर्फ 4 मिला। अब इसका जवाब आप ही बताइए ना कि आखिर 44 के वोट 4 कैसे हो गया, बताइए। क्या इलेक्शन में कोई ईवीएम भी मुद्दा बनेगा क्या? चुनाव देखिए, इलेक्शन में मुद्दा क्या है वो नहीं है, लेकिन जो गरीब है, जिनका पैसा फंसा हुआ और जिनका पैसा नहीं मिल रहा, इनको चुनाव से ज़्यादा मतलब नहीं होता साहब। ये सिर्फ इन्होंने पैसा जब लगाया था, ये नहीं सोचे थे कि मोदी आएंगे और इस तरीके का काम होगा, अमित शाह आएंगे और ये पोर्टल देंगे। सहारा का पैसा सुब्रत राव नहीं दिए, वो चले गए, तो अमित शाह पैसे क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ा मामला ये है ना, आखिर तमाम पैसे गए कहाँ? इतना भारी रकम में जो पैसा था, ये पैसा गया कहाँ? सभी को पता है, आपको भी पता है। जिस तरीके से आखिर ये सोचिए कि भाजपा का पिछले 9 साल में भाजपा का कितनी बड़ी बड़ी जो है कि ऑफिस खुली है, और 5 स्टार होटल बन गया है उनका ऑफिस। आप कभी जाते होंगे तब देखिए, और आपको तो अच्छे से पता होगा पत्रकार महोदय कि भाजपा पिछले 9 साल में कितना तरक्की किया, और अपना देश पिछले 9 साल में कहाँ चला गया। आज देश पे करीब, जब 2014 में कम से कम 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज आपको पत्रकार महोदय अच्छे से पता है कि देश में कितने लाख करोड़ का कर्जा है। अगर सत्ता परिवर्तन होगा, अगला जो प्रधानमंत्री बनेगा, आपको भी पता है कि देश में कितना तरक्की होगा। अच्छा, जो आपका मेन सवाल है मेरा कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कि वो पेड मीडिया बन गई है। को रोक रहा है, हाँ। क्योंकि आज आपने सहारा का नाम लिया, अभी सहारा के प्रदर्शन में भी मेन स्ट्रीम के खिलाफ कुछ नारे लग रहे हाँ। थे। इसलिए लगाए जा रहे, ध्यान से सुनिए, इसलिए लगाए जा रहे कि जो सहारा के जो लोग आए हुए हैं, इनको सिर्फ सोशल मीडिया कवरेज दे रही है, और बड़ी बड़ी जो मीडिया अभी यहाँ पे थी, उन्होंने एक बार टच भी नहीं किया कि ये जो बुजुर्ग आए हैं, जो 70 साल के हैं, जो 75 साल के हैं, कईयों का तो मृत्यु भी हो चुका है, ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये गोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया हो गए हैं, ये सिर्फ पेड वीडियो चलाते हैं। और ये पेंशनर कहाँ से पैसे देंगे खबर चलाने के लिए? आप जैसे पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो जमीन से जुड़कर वो मुद्दा उठाते हैं जो सरकार तक जाती है, और इनको तो पूछता भी नहीं है। बताओ ना, इतने बड़े बड़े तमाम जो जी न्यूज़, आज तक, ABP न्यूज़ और बड़ी बड़ी जो नेशनल मीडिया आई थी, एक ने भी इसमें टच नहीं किया, क्योंकि अगर इसमें टच करेंगे तो इनका फंडिंग रुक जाएगा, और जब फंडिंग रुकेगा ना तो चैनल बंद हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। PS 95 के जो पेंशनर है, उनके अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, PS 95 के जो पेंशनर है, सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा, 2024 साहब आवाज आ रहा है, और 2024 में PS 95, सहारा इंडिया और तमाम जो फील्ड में जो पैसे जिनके फंसे हुए, और जिस तरीके से आप चाहते हैं कि महंगाई रुके, शिक्षा पे बात हो, विकास पे बात हो, रोजगार पे बात हो, एक मुद्दा है। 2024 से पहले इसको देखिए और सही तरीके से वोट दीजिए, नहीं तो एक बार फिर अगर 500 और 1 केजी चिकन में अगर आप बहल जाइएगा ना, तो आपको जिस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आज प्रदर्शन करते करते आपकी उम्र हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो हो सकता है इस पैसे को लेने के लिए आपके बेटे को, आपके बहू को, आपकी पत्नी को भी इसी तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि अभी जंतर मंतर पे किस तरीके से पुलिस बल दिखाया गया, एक बुजुर्ग के साथ किस तरीके से बदतमीजी की गई।
वो क्या चाहते थे? ये बिहार के ही लोग हैं ना, बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग जंतर मंतर पे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आए थे जंतर मंतर पे भी, और ये सिर्फ ये चाहते थे कि साहब हमसे एक बार मिल लो, हमसे एक बार मिल लोगे, हो सकता है इनका फायदा हो जाए। तो ये हुआ क्या? अब बताइए, ये वोट किस लिए देते हैं? आपको विधायक बनाते हैं, आपको सांसद बनाते हैं, और आप इनसे एक बार मिलोगे भी नहीं। वोट आ रहा है, आप इनके दरवाजे पे जाइएगा, वोट मांगिएगा, और वोट जीतने के बाद ये बिहारी कौन है, ये भी इस तरीके से पेश हो रहा है। क्या नीतीश कुमार को ये नहीं पता था कि बिहार के लोग आए हैं, ये सहारा को लेकर क्या है? ऐसा तो नहीं कि उनको पता ही नहीं होगा। तो देखिए किस तरीके से दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। वोट लेने के पहले आपके कदमों में गिरते हैं, अब वोट लेने के बाद बताइए कि 75 साल के बुजुर्ग हैं, हमारे दादा की उम्र के हैं, अगर उनको जरा सा डंडा कहिए तो एक तो बेहोश भी हो गई, इसमें एक तो बेहोश भी हो गई ना। नीतीश जी को बिल्कुल नहीं पता चलेगा क्या कि हमारे भाइयों बिहारी भाई बहनें आए हुए थे, सहारा का मुद्दा इतना हाईलाइट है, हर किसी को पता। हालांकि नेशनल मीडिया ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया आज के ज़माने में इतना बड़ा पावर बन चुका है कि एक तरफ सोशल मीडिया खड़ा हो जाए, दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ा हो जाए, तो अकेला सोशल मीडिया सब पे भारी पड़ जाएगा। और आपको भी पता है पत्रकार महोदय, 15 तारीख के बाद आपके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है ना। तो अपने आप को भी थोड़ा सावधान हो जाइए। ये मोदी जी का राज चल रहा है, ज़्यादा उछलिएगा तो आपको भी दबा दिया जाएगा।